हेलो प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में हम समझेंगे कक्षा 10 के एनसीईआरटी गणित में हमारा नवा चैप्टर त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। देखिए, इसकी आज हमारे पास जो 5वीं वीडियो है। इससे पहली 4 वीडियो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिएगा शुरू करते हैं। देखिए, आज की वीडियो में जो हमारे पास प्रश्न नंबर शुरू होंगे वो होंगे हमारे पास प्रश्न नंबर 9 से। देखिए, प्रश्न नंबर 9 देखते हैं। सबसे पहले हम इसमें क्या कहा गया। देखिए, ये हमारे पास एक ऐसा चैप्टर, जब तक आप इस क्वेश्चन में यानी कि किसी भी प्रश्न में आप चित्र नहीं बना सकते तो आप प्रश्न को हल नहीं कर सकते। सबसे पहले हमें बहुत ही अच्छी तरह से सवाल पढ़ना होगा, उसके आधार पर हमें चित्र बनाना होगा, जब उसे हल करेंगे बाद में। तो इसमें दिया हुआ देखिए, एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। भवन बोलते मकान को। देखिए, हमारे पास एक तो सबसे पहले दिया हुआ है, इसमें चित्र बनाएंगे। ये हमारे पास क्या, मीनार, इसकी ऊंचाई कितनी दी, 50 मीटर। ये है मीनार। और देखिए, हमारे पास एक भवन है, इसकी ऊंचाई तो हमें पता लग गई कितनी है, 50 मीटर। अब भवन की ऊंचाई हमें पता नहीं है, तो इसमें कहा गया था एक मीनार के पाद बिंदु से, पाद बोलते जड़ को उसकी, यानी कि मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण। देखिए, भवन का शिखर ये हमारे पास क्या, भवन है। भवन बोलते हैं मकान को। तो एक तो मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितने डिग्री दिया गया है हमारे पास, इसमें दिया हुआ है 30 डिग्री। इसके बाद में कहा गया है और भवन के पाद बिंदु से, अब भवन का पाद बिंदु यानी कि भवन की जड़ ये है, इसके पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण। अब मीनार का शिखर, शिखर बोलते चोटी, तो ये कितने डिग्री हमारे पास, 60 डिग्री। इसमें लिखा हुआ यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो, मीनार की ऊंचाई हमने लिख ली 50 मीटर है, तो भवन की ऊंचाई ज्ञात करनी है। देखिए, क्या निकालना, भवन की ऊंचाई। इसे हम h मान सकते हैं, यहां से लेके यहां तक। नहीं भी मान सकते, वैसे ही बिंदु लिख लेंगे। देखिए, a, यहाँ हमारे पास B, C और यहाँ D। हमें ये बताना जो भवन है इसकी ऊंचाई कितनी, यानी कि जो मकान है इसकी ऊंचाई कितनी। लिखेंगे सबसे पहले माना भवन की ऊंचाई। भवन की ऊंचाई बराबर कितनी मान ली हमने, h मीटर। कितनी हमारे पास, ये h मीटर है भवन की ऊंचाई। अब देखिए, 2 चित्र बनना है इसमें हमारे पास, त्रिभुज A B C और एक बना हमारे पास D C B, या कह सकते हैं B C D। तो सबसे पहले हम लेंगे एक और लिख लेंगे, दिया हुआ ए बी बराबर कितना है, 50 मीटर। लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। देखिए, ए बी सी में, देखिए सबसे पहले हमारे पास ए बी लिखेंगे, ऊपर कितना लिखेंगे, ए बी, और बटे में लिखेंगे कितना हम, बी सी। हमने क्या लिखा है, लिखा लंब बटे आधार। लंब बटे आधार हमारा क्या होता, tan थीटा होता, तो लिखेंगे tan थीटा। देखिए, tan, इसमें थीटा की वैल्यू कितनी हमारे पास, कोण कितने डिग्री का, त्रिभुज ABC में 60 डिग्री का कोण है हमारा, तो लिखेंगे tan 60 बराबर AB का मान दिया वो 50 मीटर और बटे BC का हमारे पास कितना है निकालना, BC। सबसे पहले हम BC निकालेंगे, इसका आधार क्या है, तो tan 60 का मान वर्गमूल 3/1 कर लेंगे, बराबर 50 बटे BC लिखो, ये BC। देखिए, क्रॉस गुणा करेंगे, इसे यहाँ ले जाएंगे और इसे यहाँ, ये हो जाएगा BC बराबर कितना, 50 बटे वर्गमूल 3। समीकरण 1 डाल के यहीं छोड़ देंगे। अब देखिए, हमारे पास मान तो हमें h का निकालना, लिखेंगे अब हम समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। देखिए कौन से वाले हैं, BC, C हमारे पास समकोण है BCD में, BCD में। इसमें भी हम क्या लेंगे, tan थीटा बराबर कितना, लंब बटे आधार, लंब कितना हमारे पास CD और बटे आधार कितना, BC, तो tan। देखिए, थीटा की वैल्यू कितनी इसमें हमारे पास है, 30 डिग्री वाली, कितना 30 बराबर CD का मान कितना हमने h मान रखा, CD, और बटे BC का मान हमारे पास देखिए निकल के आया था कितना, 50 बटे वर्गमूल 3, 50 बटे वर्गमूल 3। यहाँ लिख लेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से tan 30 का मान 1 बटे वर्गमूल 3 बराबर यहाँ हो जाएगा h बटे 50 बटे वर्गमूल 3। देखिए, जब हम क्रॉस गुणा करेंगे, इसकी गुणा इससे करेंगे, कितना हो जाएगा, h वर्गमूल 3 बराबर इसकी गुणा इससे करेंगे, तो जैसा है वैसे 50 बटे वर्गमूल 3। अब देखिए, h बराबर ये वर्गमूल 3 इसके बटे में पहुंच जाएगा, ये हो जाएगा 50 बटे, जब वर्गमूल 3 की वर्गमूल 3 से गुणा करेंगे कितना आएगा, 3। जब 3 से हम इसे भाग करेंगे कितना आएगा, 16 के 48, यानी कि 16 सही 2/3 मीटर। तो जो भवन है उसकी ऊंचाई कितनी है, भवन की ऊंचाई कितनी है, निकल कर 16 सही 2/3 मीटर, या क्या कह सकते हैं हम, 50/3 मीटर।
तो देखिए इसका आपका आंसर प्रश्न नंबर 10। देखिए इसमें कहा गया है एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले दो खंभे लगे हुए हैं। देखिए 80 मीटर कोई सड़क है। देखिए सबसे पहले चित्र बनाएंगे। हमने मान लिया कि हमारे पास क्या है, कोई सड़क है। इसकी चौड़ाई कितनी है दोनों की, यहां से यहां तक की 80 मीटर। कितनी, 80 मीटर। अब ये कहा गया इसकी जो दोनों धोरों पर है समान लंबाई के खंभे खड़े हुए हैं। एक खंभा हमने ये मान लिया और एक खंभा हमने ये मान लिया। इनकी ऊंचाई कितनी है, समान है। जितनी ऊंचाई का ये खंभा उतनी ऊंचाई का ये है हमारे पास। ये तो कहा गया इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से। अब इन दोनों खंभों के बीच एक खंभा ये है, एक खंभा, इनके बीच कोई बिंदु ले लिया हमने सड़क पर, ये वाला। सड़क के बिंदु से खंभे के शिखर के उन्नयन कोण 60 डिग्री और 30 डिग्री है। तो खंभे की ऊंचाई और खंभे से बिंदु की दूरी ज्ञात करनी। एक कोण तो है 30 डिग्री। देखिए मान लिया ये हमारे पास कितने डिग्री का हो गया, ये हो गया हमारे पास 30 डिग्री। और ये वाला हमने कितना मान लिया, ये हमारे पास 60 डिग्री। कितना हमारे पास है, 60 डिग्री। अब ये बताना हमारे पास ए बी सी डी और यहाँ ई, ये बताना एक तो हमारे पास ये जो बिंदु है पहले खंभे से कितनी दूरी पर, दूसरे से कितनी दूरी पर, और हमें इन खंभों की ऊंचाई बतानी। देखिए खंभों की ऊंचाई तो समान है तो h मीटर मान सकते हैं। यहाँ भी h मीटर और यहाँ भी h मीटर, यहाँ से लेके यहाँ तक की, क्योंकि समान ऊंचाई के खंभे है लंबाई के। देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है। यहाँ लिख लेंगे सबसे पहले, माना खंभे की ऊंचाई बराबर h मीटर। ये अर्थार्थ में लिख सकते हैं हम। अर्थार्थ क्या लिखेंगे, अर्थार्थ में देखिए, अर्थार्थ में लिखेंगे हम कितना डी ई बराबर कितना ए बी बराबर कितना हो जाएगा h मीटर। ठीक है। अब इसके बाद में देखिए हमारे पास बी का मान हो गया कितना, बी डी बराबर हमारे पास कितना 80 मीटर। अब देखिए यहाँ अगर हम इसे x मानते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो हमारे पास ये दूरी कितनी बची, टोटल 80 में से हम x घटाएंगे, यहाँ लिखेंगे 80 माइनस x यहाँ से लेकर यहाँ तक की। अब हमें इसे हल करना। देखिए सबसे पहले लेंगे हम समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज कौन से वाले में ले लो, देखिए इसमें करते ए बी सी में, ए बी सी में कितना लेंगे हम इसमें, tan थीटा बराबर, देखिए लंब और बटे आधार। लंब कितना हमारे पास h, कितना हमारे पास h, लंब h है हमारे पास, h मान रखा खंभे की ऊंचाई, और बटे आधार कितना इसमें x। अब देखिए tan थीटा की वैल्यू कितनी हमारे पास, पहले में 60 बराबर h बटे x। tan 60 का मान रखेंगे वर्गमूल 3 बटे 1 बराबर कितना h बटे x। इससे काय का मान निकालो, h का, तो हो जाएगा h बराबर x वर्गमूल 3 समीकरण 1। इससे आगे देखिए लिखेंगे समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज कौन से वाले में, ई सी डी में कितना लेंगे, यहाँ भी हम tan थीटा बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास, h बटे कितना, ये वाला h बटे कितना 80 माइनस x, क्योंकि ये वाला जो आधार है इसका हमारे पास कितना 80 माइनस x है। तो tan थीटा की वैल्यू कितनी इसमें 30 डिग्री बराबर h बटे 80 माइनस इस x का मान रख सकते हैं हम यहाँ से, या देखिए ऐसे लिखते हैं, ये आ गया। अब देखिए हम यहाँ रखें tan 30 का मान 1 बटे वर्गमूल 3 बराबर इस h का मान रखो यहाँ से समीकरण 1 से, ये जाएगा x वर्गमूल 3 और बटे कितना 80 माइनस के x लिख लेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 से क्रॉस गुणा, इसकी गुणा इससे करेंगे। देखिए वर्गमूल 3 की गुणा कितनी 3 और x हमारा ऐसे, यानी कि 3x बराबर कितना 80 माइनस के x। इस माइनस के x को इधर लाएंगे तो प्लस के 4x बन जाएगा बराबर कितना 80। 4 से कैंसिल करेंगे, 4 दूनी 8 यानी कि 20 बार। x बराबर कितना है 20। अब देखिए x बराबर 20 समीकरण काय में रख लेंगे हम, समीकरण 1 में रखने पर, क्यों हमें खंभे की ऊंचाई बतानी इसमें, तो यहाँ रखेंगे समीकरण 1 में। ये हो जाएगा h बराबर कितना हमारे पास, x का मान है 20 और वर्गमूल 3 इतने मीटर, ये इतने मीटर। तो देखिए पहले खंभे से जो बिंदु की दूरी कितनी है हमारे पास x है, अब दूसरे से कितनी हो जाएगी हमारे पास 80 माइनस x, 80 माइनस कितना x, तो 80 माइनस x का मान कितना 20, तो बराबर कितनी बचेगी हमारे पास ये 60। यानी कि पहले खंभे से तो इसकी दूरी कितनी बनी हमारे पास, यहाँ से यहाँ तक ये वाली बनी हमारे पास, x का मान है 20 मीटर। ठीक है। और इस वाले खंभे से इसकी दूरी कितनी बनी 60 मीटर, क्योंकि हमने 80 में से 20 घटा, कितना बचा आपका 60 मीटर। और जो हमारे पास समान ऊंचाई के खंभे थे इनकी ऊंचाई कितनी है हमारे पास 20 वर्गमूल 3 मीटर। ये इसके आंसर थे। तो देखिए आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं, जब तक के लिए बाय, धन्यवाद।